प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर अपना डिटेल भेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा WhatsApp नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम एक ऐसे सज्जन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, ऐसे दंपति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनका विवाह हुए लगभग 10 वर्ष हो गया, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है अभी तक। तो हम देखेंगे कि इनकी कुंडली में संतान का योग है कि नहीं है और कब तक संतान हो सकती है, और अगर कुछ ग्रह खराब हैं तो उन ग्रहों की क्या शांति का उपाय करें। आइए देखते हैं। महेंद्र सिंह 8 जुलाई 1980 7:27 AM पर, मंडी हिमाचल प्रदेश। इनकी कुंडली में इस समय गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। इनकी धर्मपत्नी सोनाली ठाकुर 20 नवंबर 1982 इनका जन्म है, 4 PM पर, पंडोह हिमाचल प्रदेश में। 10 वर्ष शादी हुए हो गया, अभी तक इनके कोई संतान नहीं है। महेंद्र सिंह की कुंडली आइए देखते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है इनकी। भाग्येश गुरु द्वितीय भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। मंगल तृतीय भाव में हैं, दशमेश और पंचमेश हैं, योग कारक है मंगल। सूर्य बुध 12वें भाव में हैं, सूर्य धनेश हैं, बुध तृतीयेश और द्वादशेश होकर बैठे हैं। स्वगृही होकर के बुध 12वें भाव में है, लेकिन जन्म के समय अस्त हैं। राहु लग्न में है, केतु 7म भाव में है और एकादश भाव में स्वगृही शुक्र हैं। शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश होकर एकादश भाव में अपनी वृष राशि में बैठे हैं। ये है इनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति। अब संतान के लिए हम कौन सा भाव देखेंगे? पंचम भाव। पंचम भाव पंचमेश और पंचम के कारक की क्या पोजीशन है। तो पंचम भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखें अगर हम तो पंचम भाव में शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र स्वगृही हैं, मजबूत हैं। शुक्र की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर नहीं है। शुक्र जितना शुभ फल दे रहे हैं उतना राहु नुकसान कर रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव मिलके 0 हो गया। इसलिए पंचम भाव शुभ ग्रहों से रहित है। अब हम पंचमेश को देखें। पंचमेश मंगल कहाँ बैठे हैं? पंचमेश मंगल तृतीय भाव में है। पंचमेश मंगल कर्क लग्न के लिए योग कारक हैं, लेकिन पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं है, केंद्र में नहीं है। पंचमेश पंचमेश कहाँ बैठे हुए हैं? तृतीय भाव में, और इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ रही पंचम भाव पर। आगे हम देखते हैं पंचम के कारक बृहस्पति की क्या पोजीशन है। पंचम के कारक बृहस्पति द्वितीय भाव में शनि के साथ बैठे हैं। बृहस्पति भाग्येश हैं, खष्ठेश हैं और बैठे कहाँ हैं? शनि के साथ द्वितीय भाव में। भाग्येश बृहस्पति शनि के साथ बैठे हैं। पंचम के कारक बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी न तो पंचम भाव पर है न पंचमेश पर पड़ रही है। शनि उल्टा को प्रभाव दे रहे हैं बृहस्पति के साथ बैठ करके। पंचम भाव पंचमेश, पंचम भाव पंचमेश और पंचम के कारक तीनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इनकी कुंडली में। पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि है, संतान का योग अवश्य है। इनको राहु की शांति का उपाय करना चाहिए, शनि की शांति का उपाय करना चाहिए। राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि पंचम के कारक गुरु के साथ बैठे हैं जो गुरु का नुकसान कर रहे हैं। शनि का उपाय करना चाहिए। इनके
संतान का योग जरूर है। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल योग कारक हैं, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पॉजिटिव संकेत है कि शुक्र की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अब हम अगर भावात भावम के सिद्धांत से देखें तो पंचम से पंचम भाव कौन सा हुआ? नवम भाव। नवम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? नहीं है, मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है। पंचम भाव पंचमेश है मंगल, मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि नहीं है, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं, बल्कि राहु की दृष्टि जरूर है। पापक ग्रह राहु की दृष्टि नवम भाव पर जरूर है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है और पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव पर भी राहु की पाप दृष्टि है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, मंगल की भी दृष्टि है। तो दर्शकों, योग तो है इनकी कुंडली में संतान का, लेकिन इन्हें कुछ उपाय करना होगा। जैसे शनि का उपाय करना होगा, शनिवार के दिन शनि के वृक्ष में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल या तेल का दीपक जलाएं और 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें। 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें, शनिवार के दिन विशेष करके परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए। 4 परिक्रमा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि शनि गुरु का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ 108 परिक्रमा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस का इशू हो, चाहे स्वास्थ्य का इशू हो, नहीं कर सकते तो 4 परिक्रमा अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राहु के लिए राहु शनि के वैदिक मंत्र का जाप कराएं और संतान गोपाल मंत्र का जाप स्वयं करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। त्वामहं शरणं गतः। ये संतान गोपाल मंत्र है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का अधिक से अधिक पति पत्नी दोनों जाप करें। अब आइए इनकी धर्म पत्नी सोनाली ठाकुर की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनकी कुंडली मेष लग्न की है। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल भाग्य स्थान पर हैं, चंद्रमा के साथ में। पंचम भाव की क्या स्थिति है? पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव पर किसी शुभ अशुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। पंचम भाव पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जो कि संतान के लिए घातक हैं। केतु और राहु उच्च के हैं। केतु त्रिकोण में है। केतु जितना नुकसान करते हैं कुल की उन्नति भी कराते हैं। तो अगर केतु प्रसन्न हो जाएं तो जो अरिष्टकारी हैं, अगर ये शुभ फल देने योग्य हो जाएं तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। पंचमेश सूर्य कहाँ हैं? पंचमेश सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध शुक्र 2 शुभ ग्रहों के साथ में सूर्य हैं पंचमेश, लेकिन अष्टम भाव में है। बुध भी जन्म के समय अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, कमजोर हैं। पंचम के कारक गुरु, यहाँ भी महेंद्र सिंह की कुंडली में भी गुरु शनि के साथ में बैठे थे। पंचम के कारक गुरु शनि के साथ में थे और यहाँ सोनाली ठाकुर की कुंडली में भी गुरु शनि के साथ में बैठे हुए हैं। पंचम के कारक गुरु शनि के साथ में है। शनि विवाह में शनि पुत्र संतान प्राप्ति में बाधक बन रहे हैं यहाँ। तो
पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इनकी कुंडली में भी संतान योग बहुत कमजोर है। सूर्य को नियमित सूर्यार्घ दें, दोनों लोग नियमित सूर्यार्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें तो पाठ करें। और केतु और सूर्य कमज़ोर हैं, इसलिए सूर्य, केतु और शनि के वैदिक मंत्र का जाप कराएं। दोनों कुंडलियों में राहु और शनि बाधक हैं विशेष करके, इसलिए राहु, शनि और केतु, सोनाली ठाकुर कुंडली में केतु बाधक है पंचम भाव संतान के लिए, इसलिए राहु, केतु और शनि की शांति का उपाय करें। एक चीज़ और देखें कि सोनाली ठाकुर की कुंडली में, लग्न कुंडली में कुछ स्थिति और है और चलित कुंडली में कुछ और स्थितियां हैं, अर्थात ग्रह परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है ग्रहों का। यहाँ देखिए मंगल और चंद्र केतु, मंगल चंद्र केतु भाग्य स्थान पर लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, और चलित कुंडली में केवल केतु नवम भाव में है, मंगल दसम भाव में चले गए और चंद्रमा केतु के साथ में है, जो कि चंद्रमा के लिए नुकसानदायक हैं। चंद्र और मंगल दसम भाव में है, केतु कहाँ बैठे हुए हैं, केतु नवम भाव में है। यहाँ भी देखिए मंगल अपने स्थान से परिवर्तित हो गए हैं, चंद्रमा अपने स्थान से राशि वही है लेकिन संधि में चले गए हैं। बुध, गुरु, सूर्य, शुक्र यहाँ साथ में आ गए। लग्न कुंडली में बुध, सूर्य, शुक्र थे, यहाँ साथ में गुरु आ गए। गुरु कहाँ बैठे हुए थे, यहाँ सोनाली ठाकुर की लग्न कुंडली में गुरु और शनि कहाँ थे, सप्तम भाव में, और यहाँ कौन आ गए, यहाँ गुरु अष्टम भाव में चले गए। तो गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध सब इकट्ठे हो गए अष्टम भाव में। पंचम के कारक गुरु भी अष्टम भाव में चले गए। शनि से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन गुरु अष्टम भाव में चले गए, कमज़ोर हो गए। अब एक चीज़ और हम देखें दोनों कुंडलियों में कि क्या पोजीशन है दोनों कुंडलियों में, बाधकेश कौन है। कर्क लग्न की कुंडली है महेंद्र सिंह की, कर्क लग्न के लिए एकादशेष बाधकेश होता है, शुक्र बाधकेश है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, लेकिन शुक्र स्वयं बाधकेश है, इसलिए संतान होने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो शुक्र की भी शांति इनको कराना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए। यदि ये संतान चाहते हैं तो शुक्र, राहु, शनि और इनकी कुंडली, सोनाली ठाकुर की कुंडली मेष लग्न की है, इसमें भी एकादशेष शनि बाधकेश हैं। तो शनि, राहु, शुक्र और केतु की शांति इनको कराना चाहिए। वैदिक मंत्र का जाप कराएं, इनके स्वयं करने वाले उपाय करें और सूर्यार्घ नियमित दें। संतान गोपाल का मंत्र पति पत्नी जितना अधिक से अधिक जप सकें वो जप करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। भगवान कृष्ण की कृपा से संतान इनको अवश्य होगी। संतान का योग है महेंद्र सिंह कुंडली में शुक्र पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, केवल बाधकेश हैं। जब इनके वैदिक मंत्र का जाप होगा शुक्र प्रसन्न होंगे तो अवश्य संतान देंगे। सोनाली ठाकुर की कुंडली में केतु बाधक हैं, इनकी शांति का उपाय करें। सूर्य कमज़ोर हैं, सूर्यार्घ दें। सूर्य दोनों कुंडलियों में कमज़ोर हैं तो नियमित सूर्यार्घ दें। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें। सूर्य में वो शक्ति है कि सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। कुंती माँ ने सूर्य भगवान की आराधना किया तो अपार शक्ति प्राप्त हुई। परीक्षण करना चाहा तो कर्ण उत्पन्न हो गए। तो सूर्य में अपार शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से जब पूछा, श्रीमद् भागवत कथा जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे कि गोकर्ण जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा पितरों की मुक्ति का तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना किया और भगवान सूर्य नारायण ने आकाशवाणी किया कि श्रीमद् भागवतालापा सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भाई धुंधकारी को
श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाइए। इनकी प्रेत से मुक्ति हो जाएगी, प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, महेंद्र सिंह और सोनाली ठाकुर के लिए हमारा परामर्श है कि ग्रह शांति कराएं, राहु केतु शनि और शुक्र की शांति कराएं। देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। भगवान सूर्य नारायण को सूर्यार्घ दें, अवश्य इनको संतान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, चाहे वह शिक्षा के संबंध में हो, चाहे विवाह के संबंध में हो, चाहे किसी बीमारी से ग्रसित हों तो उससे मुक्ति का उपाय क्या है, कौन ग्रह बाधक है, जो बीमारी बनी हुई है ठीक नहीं हो रही है, तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।